तो सबसे पहले हम 1 तोला भूखा पारा लेंगे और उसका वजन करेंगे। तो पहले इसको मैं 0 कर देता हूं, ये आप देखो, इसको दिखाओ, ये 0 हो चुका है। अब इसमें हमको लेना है 1 तोला पारा। 1 तोला वैसे तो 10 ग्राम का ही होता है, लेकिन पुराने जमाने में 12.5 ग्राम का होता था। ये हो गया है 12.770 मिली है ऊपर, तो थोड़ा बहुत ज्यादा है तो चलेगा। 12 ग्राम और 770 मिलीग्राम है ऊपर। तो इसको हम डाल देते हैं खरल में। ये हमने भूखा पारा खरल में डाल दिया। इस विधि के अंदर पारा बुभुक्षित होना बहुत जरूरी है, वरना ये क्रिया सक्सेस नहीं होती है अगर पारा बुभुक्षित नहीं होगा तो सबसे पहले मैंने इसमें खरल में पारा डाल दिया। आप इसको ध्यान से देखें, ये मैंने इसमें पारा डाल दिया है खरल में। अब मैं दूसरा जो आइटम है वो है हमारा ये अबरक सत्व। ये अबरक सत्व डालेंगे और ये भी 1 तोला ही डालेंगे, पारे के बराबर का ही डालेंगे। लेकिन इसको क्या है, ज्यादा देर तक अगर हवा में रखते हैं तो फिर ये ऑक्सीजन से बेकार हो जाता है, इसलिए इसको चम्मच से डालूंगा, क्योंकि मेरे को आइडिया है कि 1 तोला कितना होता है, तो मैं चम्मच से डाल दूंगा इसको बिना तोले। तोलने के चक्कर में हवा लग जाएगी इसको, तो इसको मैं आइडिया से ही डाल देता हूं। आप पूरी क्रिया को देखना ध्यान से। ये अभी 1 तोला हुआ नहीं है, ये आधी चम्मच आया है। ये 1 तोला पाउडर मैंने ले लिया है, क्योंकि मेरे को आइडिया है। 1 तोला पाउडर मैंने ले लिया है और डिब्बे को कर देता हूं बंद, क्योंकि हवा लगने से ये हो जाता है खराब। अब ये मैंने अदरक इसमें डाल दिया है और ये आपको लग रहा होगा काला काला है, लेकिन काला नहीं है, बहुत ज्यादा रेड कलर का है ये, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं पानी का छींटा डालूंगा, सिर्फ उसी में ये क्रिया हो जाएगी। अब ये देखो, पानी का छींटा डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा, ये देखिए, बस ये इतना सा ही करना है। इतने में ही ये क्रिया यहाँ पे संपन्न हो जाती है। ये क्रिया हो गई है। ये पारे ने अबरक सत्व को ले लिया है इतनी से में, बहुत जल्दी क्रिया हो जाती है इसके अंदर। तो ये देखिए, रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसमें डालेंगे गुठाई करने के लिए नींबू का रस। अब मैं थोड़ा नींबू का रस डाल देता हूँ, जो पहले से छाना हुआ है। इसमें नींबू के रस के अलावा कुछ नहीं डालना है, कुछ भी। तो ये मैंने नींबू का रस डाल दिया है इसकी गुठाई करने के लिए। ये पारा अबरक सत्व को बहुत तेजी से पकड़ लेता है, या फिर यूं कहे कि अबरक ही पारे को पकड़ लेता है। अबरक ही इतना भूखा हुआ है, देखो खरल पे भी चिपक रहा है। और आप इसको ध्यान से देखो, पूरी क्रिया को कैसे कर रहा हूं। नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको करेंगे खरल। इसकी मेरे को 1 घंटे तक खरलाई करनी है, बढ़िया। जितना खरल करेंगे वो उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपने देखा कि मैंने 1 तोला अबरक सत्व इसमें डाल दिया है और पारे ने उसको ग्रहण भी कर लिया है। ये देखिए, पारे ने पूरा अबरक सत्व खा लिया है। और मैं आपको चम्मच से भी पारे को लेके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि पारे ने अबरक सत्व खाया है कि नहीं खाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। चम्मच को भी पारा पकड़ लिया, इतना भूखा पारा है ये। चम्मच में भी देखो पारा लग चुका है, ये देखो, ये चम्मच में पारा लग चुका है। बहुत जल्दी इसने चम्मच को पकड़ लिया, इतना भूखा पारा है ये। अब आपको चम्मच में पारा लेके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गाढ़ा गाढ़ा सा ये हो चुका है। देखो, चम्मच को भी पारा नहीं छोड़ रहा है। अब देखिए, देखो कितना गाढ़ा पारा हो चुका है। और नींबू के रस में घोटते घोटते ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये चम्मच पे भी चिपक चुका है। इतना बुभुक्षित पारा है ये। तो ये इसमें डाल दिया है मैंने वापस।
और क्रिया को आप ध्यान से देखना। चम्मच पे चिपक गया तो पूरी तरह से छोड़ नहीं रहा है इसको। तो जैसा कि आपने देखा कि ये अदरक सत्व खा चुका है। अब इसमें सिर्फ बीज की जरूरत है, तो बीज भी मैं आपके सामने ही अभी दूंगा। आप पूरी क्रिया को देख लें पहले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब इसको हम जीरो कर लेते हैं वापस। ये हमने जीरो कर लिया है। और ये है असली कुंदन, जो मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। इसमें से 200 मिली ले लेता हूं, क्योंकि 1 तोला पारा है और 200 मिली गोल्ड इसमें खूब है। ये तो ज्यादा हो गया, मेरे को सिर्फ 200 मिली की जरूरत है इसके अंदर। इसमें बीज पहले से देना उचित रहता है। अगर पारे में नहीं दोगे तो फिर आपको सिल्वर में देना पड़ेगा बाद में। ये भी ज्यादा हो रहा है, थोड़ा निकाल लेता हूँ। ये 200 मिली हो चुका है, ये 200 मिली मैं ले लेता हूँ। ये भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 230 मिली हो रहा है। ये कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा भी चलेगा। तो ये बीज हम पारे में देंगे। आप ध्यान से देखो इसको कैसे देंगे। इसके छोटे छोटे टुकड़े मैं इसमें कर रहा हूँ। ये देखो, ये टुकड़ा डाल दिया मैंने, और इसके भी बारीक बारीक टुकड़े करेंगे। पारा पूरे बीज को खा लेगा ये। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं हमको, और ये पूरा बीज इसको पारे को देना है। आप या तो पारे को पहले ही बीज दे दो, या फिर अब धातु का जब वेद करते हो तो धातु में बीज डाल दो। बीज डालना बहुत जरूरी है, इस बात को आप ध्यान में रखना। बिना बीज के कभी सृष्टि नहीं होती है, ये नियम है सृष्टि का। अगर आप बीज नहीं दोगे तो उत्पत्ति भी नहीं होगी। लोग बात कई कहते हैं कि बिना बीज के कीमिया हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, नियम ही नहीं है। और अगर कोई कर भी लेता है तो वो महादोषी है, प्रकृति के खिलाफ है वो नियम। तो आपको प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना है, और होता भी नहीं है। ये तो लोग बात कह देते हैं, लेकिन करने वाला कोई ऐसा मिलता नहीं है। बातें तो बहुत लोग करते हैं। अब ये बीज मैंने डाल दिया है, अब इसकी करेंगे खरलाई। 1 घंटे ये खरल चलेगी खूब बढ़िया। ये अब ये बीज को भी पारा खा जाएगा। ये देखो, बहुत जल्दी बीज को खा गया। ये देखो, ये बुभुक्षित पारद है, और बुभुक्षित पारद बहुत जल्दी, अब लोहे को ही नहीं छोड़ रहा है तो ये गोल्ड को कहां से छोड़ेगा। स्टील तक को खा जाता है। अगर इस पारे को रात भर स्टील के गिलास में छोड़ दिया जाए तो सुबह तक तो ये गिलास को फोड़ के आर पार निकल जाएगा, वहां से गिलास में छेद करके निकल जाएगा। ये इतना विकसित पारद है। ये देखिए, पूरा बीज अभी खा जाएगा कुछ ही देर में। और एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा। और नींबू के रस के अलावा कुछ भी इसमें नहीं डालना है। और लास्ट में जाके मैं इसको गर्म पानी से भी धोऊंगा। अब इसने बीज ले लिया है, कुछ सेकंडों के अंदर ही इसने बीज को ग्रहण कर लिया। ये देखिए, जब इसकी गुठाई पूरी हो जाएगी तो गर्म पानी से ही धोना है। ठंडे पानी से कभी भी पारे को नहीं धोएं, इस बात का ध्यान रखें। अब ये इसकी खूब खरलाई हो रही है, और खरल भी कम से कम मेरे को 1 घंटा तक करनी है इसकी। ज्यादा करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब ये देखिए पारा कितना गाढ़ा हो चुका है। एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। ये एक्सरे का है,
इस पे पारा चिपकता नहीं है। ये देखिए, ये पारा खा पी के कितना गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए, हिलता डुलता भी कम है और इसने बीज को भी खा लिया है। तो एक बार इसका जो गंदा पानी है ऊपर का निकाल देता हूँ साफ नींबू का रस डाल के, और फिर इसको खरलाई करेंगे। इसका जो गंदा पानी है इसको निकाल देता हूँ मैं। क्रिया को आप ध्यान से देख लें एक बार। अब इसका जो काला काला सा ये हो गया है इसको निकाल देते हैं एक बार, ताकि बढ़िया इसमें नींबू का रस डालेंगे। इसको डाल देता हूँ इसमें। अब इसमें डालेंगे नींबू का रस, बढ़िया साफ सुथरा। तो पहले वाला तो मैंने निकाल दिया है, अब ये नींबू का रस और डाल देते हैं इसमें, और ये चलेगी 1 घंटे तक खरल। और इसमें खरल बहुत बढ़िया करनी है, ये ध्यान रखने की बात है। जितना आप खरल करोगे उतना ही इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो धीरे धीरे देखिए पारा कितना गाढ़ा होता जा रहा है, और पूरा 1 तोला अदरक को ये खा चुका है। 1 तोला पारा, 1 तोला अदरक जो हमने डाली है, अदरक का जो इसमें साल्ट हमने डाला उसको ये खा चुका है। और फिर भी देखो मक्खन टाइप का है। ये देखिए 1 तोला अदरक को, ये है एक सिद्ध क्रिया, इसे कहें सिद्ध क्रिया कहते हैं इसको। ये देखिए 1 तोला अदरक खाने के बाद भी ये पारा ऐसा है। ये देखिए, ये जो कुछ है सब आपके सामने हो रहा है। और पारा भूखा करने की क्रिया भी मैंने ग्रुप में दे दी है, जो बहुत ही सरल है। ये क्रिया इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये अभी अभी नया आविष्कार हुआ है। काफी समय से मैं इसमें लगा हुआ था रिसर्च में, और ये जो रिसर्च है अब कामयाब हो चुकी है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि इससे काम कैसे होता है। इससे आपको पूरा काम करके दिखाऊंगा मैं, और पूरा धातुवाद भी इससे करके दिखाऊंगा। इस पारे से धातुवाद कैसे होता है वो भी आपको करके दिखाएंगे। तो अब इसकी कर देता हूं मैं 1 घंटे तक खरल। उसके बाद हम इसकी करेंगे गर्म पानी से धुलाई। और ये वीडियो पहली बार ही ग्रुप में डाला जा रहा है, पहले कभी भी इस प्रकार का वीडियो मैंने डाला नहीं है। जितना हम इसको खरल करेंगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और बराबर का ही अदरक सत्व इसमें देना है, ज्यादा भी नहीं देना। ज्यादा करने से फिर क्या है, पारे की गोली बन जाती है और पारा ज्यादा ही टाइट हो जाता है। यह है रसायन की सिद्ध क्रिया जो पहली बार आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और पूरी क्रिया को आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखने के बाद ही आपको कोई तो ये खरल करते करते 1 घंटा हो चुका है। अब करते हैं इसकी गर्म पानी से धुलाई। इसको आप ज्यादा भी खरल कर सकते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अच्छा रहता है।
एक बार पानी और डाल देते हैं इसमें। ये गर्म पानी से इसलिए धोना पड़ता है ताकि नींबू की जो खटाई है यहाँ से निकल जाए पूरी की पूरी। अब ये धुलाई हो चुकी है और अब इसको कपड़े से छानना बाकी है। तो ये मैंने सफेद कपड़ा ले लिया है। और जो पारा इसमें बंध गया वो कपड़े में रह जाएगा और जो पारा नहीं बंधा है वो छन जाएगा। तो कुछ पारा इसमें से निकल चुका है। अब इसकी बनाते हैं गोली। जो पारा छन गया है उसके साथ हम दोबारा यही क्रिया कर सकते हैं। उसमें भी बराबर का अबरक सत्व डाल के और फिर से क्रिया कर सकते हैं। पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और उसके बाद ही आपको क्रिया करनी है। ये पारा क्या कपड़े पे भी चिपक जाता है तो उसको यहाँ से हटाना पड़ता है। एक एक कण को यहाँ से हटाना पड़ता है। ये पूरा पारा यहाँ से हटा लिया है और कुछ पारा ये छन चुका है तो इसके साथ हम वापस वही क्रिया करेंगे जो छन गया है। और अभी हम सिर्फ इतना ही पारा लेंगे जो बंध चुका है, अबरक खा के और गोल्ड खा के। अब हमने इसको बीज भी दे दिया है, दोनों काम कर दिए हैं, अबरक भी खा चुका है, बीज भी खा चुका है। अब हम क्या करेंगे, रात भर के लिए इस गोली को जैसा का जैसा ही छोड़ना पड़ेगा। ये जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में इस गोली को इसमें छोड़ देते हैं और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देते हैं। फिर इसको बाद में निकाल के हम यहाँ से धो लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा ये नींबू का रस भी डाल देता हूँ ताकि ये गोली डूब जाए। अब हम इसको रात भर के लिए छोड़ेंगे और ढक्कन हमने इसलिए लिया है कि गोली हमारी छोटी है तो उसके लिए ये इतना ढक्कन पर्याप्त है
रात भर हम इसको छोड़ेंगे। रात भर के बाद फिर इस गोली को निकालेंगे। तो मित्रों, इसको रात भर हो चुकी है। अरे वो नींबू के रस में थोड़ा नजदीक से दिखाओ। इसको रात भर हो चुकी है और अब हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि रात भर नींबू के रस में क्रिया कर चुका है, इसीलिए हम इसको इसमें रखते हैं। थोड़ा हाथ से साफ कर लेते हैं। ये देखिए, अब नींबू के रस से क्रिया कर चुका है। और अब हम लेते हैं एक लोहे की कढ़ाई। ये लोहे की कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम रखेंगे गोली को, और ये गोली कितने ग्राम की है ये पहले मैं आपको वजन करके दिखा देता हूँ। ये गोली है 8 ग्राम की, 670 मिली, कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम 8 ग्राम की इसको मान के चलते हैं। और अब हम इसको गर्म इसलिए करेंगे ताकि जो भी कच्चा पारा होगा इसके अंदर, वो कच्चा पारा निकल जाएगा और जो कायम होगा वो रह जाएगा। तो ये हम अब रखते हैं लोहे की कढ़ाई में। इसको ध्यान से देखें आप वीडियो को। और इसके ऊपर हमको एक कटोरा रखना है। कटोरा ऐसा रखना है जिसकी किनारी यहाँ ऐसे मुड़ी हुई हो और कढ़ाई में जाके बिल्कुल सेट हो जाए, कढ़ाई में जाके चिपक जाए, जगह खाली शेष नहीं रहे। तो हम ऐसा कटोरा ये इस पे रख देते हैं। ये पूरा पैक हो चुका है एकदम। और हम अब करते हैं गैस चालू। ये हमने गैस चालू कर लिया है और इसको हम रख देते हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर थोड़ा वजन भी रखना पड़ेगा। तो वजन रखने से क्या है, ये कटोरा भागेगा नहीं। अब इसके ऊपर थोड़ा वजन रख देता हूँ। इसके ऊपर ये एक ईंट रख देते हैं। अब थोड़ी देर हम इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि पारा गर्म होगा और गर्म होने के बाद तो भी थोड़ा बहुत इसमें कच्चा पारा होगा वो उड़ जाएगा और पक्का पारा रह जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। और पूरी क्रिया को आप ध्यान से देखें और अच्छी तरह समझ में आने के बाद ही इसको करें। जल्दबाजी नहीं करें क्रिया में। अब इसको 5-7 मिनट तक हम अच्छी तरह फुल आंच पे गर्म करेंगे। 10 मिनट भी गर्म कर सकते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 मिनट के अंदर जो भी पारा इसके अंदर कच्चा होगा वो निकल जाएगा और पक्का पारा यहाँ पे रह जाएगा। पहले की बजाय यह क्रिया बहुत ही आसान है।
पूरी क्रिया को आप देखते रहें। इसको अच्छी तरह गर्म होने दें ताकि जो भी कच्चा पारा हो वो यहाँ से निकल जाए और ऊपर लग जाए कटोरी में। इसलिए कम से कम आप 10 मिनट तक इसको फुल आंच दें गैस की फुल आंच पे आप इसको गर्म कर लें। यहाँ थोड़ी हवा लग रही है अभी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। गैस को थोड़ी हवा लग रही है। अच्छी तरह इसको गर्म होने देना है। गैस की आंच को फुल रखना है, कम नहीं रखना है। फुल आंच पे ही इसको करना है। इससे भी अगर बड़ा बर्नर हो तो बड़े बर्नर पे भी इसको रख सकते हैं। तो अब इसको लगभग 7-8 मिनट हो चुकी है और अब मैं इसमें पानी डालने वाला हूं। अब देखते हैं कि इसमें कितना पारा उड़ा है, कितना नहीं उड़ा है। देखते हैं। इसको बंद कर देते हैं गैस को और अब पानी डाल देते हैं इसमें। अब इसमें देखेंगे कुछ कच्चा पारा लगा तो है इसके अंदर। ये लगा है, ये देखिए कच्चा पारा यहाँ पे उड़ के लग चुका है। कुछ यहाँ पे तैर भी रहा है, कुछ कढ़ाई में भी है। कुछ निकल चुका है यहाँ से। ये फूल चुका है, ये पारा फूल चुका है और इसका मैं वजन कर लेता हूँ। ये देखिए इसमें कुछ पारा निकला हुआ है। थोड़ा पानी निकाल के आपको दिखाते हैं। पहले इसको दिखाते हैं। इसमें जो निकलना था वो निकल चुका है। कच्चा पारा हमको लेना भी नहीं है, बहुत गर्म है पानी। आप क्रिया को ध्यान से देख लें। अब इसमें जो भी लगा है सबको उठा लेते हैं पारे को। ये देखिए कच्चा पारा ये सब निकल चुका है यहाँ से, कटोरी में लगा हुआ। तो आपको भी ऐसा ही करना है, कच्चा पारा इसमें से निकाल देना है। पूरी क्रिया को आप देख ले ध्यान से।
अब ये जो पानी है इसका पानी निकाल लेते हैं। इसमें काफी पारा निकल चुका है। तो ये पारा इसमें से निकला है, ये लगभग आधा पारा इसमें से, आधे का अंदर थोड़ा पानी और निकाल लेते हैं तब जाके समझ में आएगा। अभी इसमें पानी और है। तो ये पारा इसमें से निकल चुका है जैसा कि आप कढ़ाई में देख रहे हैं। तो इसको तो रख देते हैं साइड में, इसको काम में नहीं लेना है। इसको फिर से अदरक खिला के ठोस करेंगे। और ये पारा मेरे पास बचा हुआ है जो फूल चुका है अभी, और इसको हम सीधा चांदी में उतारेंगे, लेकिन पहले इसको फुलाएंगे। ये पारा काफी फूल चुका है, काफी ये हार्ड सा हो चुका है। और इसी को ही काम में लेना है। और इसको भी थोड़ा इस कटोरी में सुखा लेते हैं, सारे को भी चम्मच पे लेके ही सुखा लेते हैं। इसको भी सुखाना पड़ेगा क्योंकि अभी गीला है, सुखा के ही इसको काम में लेना पड़ेगा। तो ये जो पारा निकल के आया है इसी को काम में लेना है, और इसका वजन भी कर लेता हूँ। दिखाओ, जीरो, ये जीरो कर रखा है और ये हमने पारा रख दिया है। पहले 8 ग्राम था, अब ये 6 ग्राम के करीब है। 6 ग्राम और 270 मिली कुछ है, तो हम 6 ग्राम इसको मान के चलते हैं। और इसी को ही अब चांदी पे उतारना है। और इसमें गंधक के तेल की क्रिया और होती है, उससे टंच बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी वो गंधक का तेल कंप्लीट नहीं है। बाद में किसी वीडियो में आपको उसकी भी क्रिया दिखाएंगे। इसी पारे से कई क्रियाएं होती है। तो अभी तो फिलहाल बिना गंधक धारण के ही इस पारे को काम में ले रहे हैं। अब इसको थोड़ा गर्म भी कर लेता हूँ। इसमें से 2 ग्राम पारा निकल चुका है, बाकी 6 ग्राम वैसे का वैसा है।
अभी पारा गर्म हो चुका है। अब इसको रख देता हूँ साइड में। पूरी तरह अग्निस्थायी हो चुका है। तो गैस बंद कर दी है। तो इसका देखो जो पानी था गीला था वो उड़ा दिया है, और इसका एक बार फिर से वजन कर लेते हैं। पहले पानी था इसके अंदर तो वजन ज्यादा आया था। अब इसका देखते हैं। अब ये 3.5 ग्राम है, यानी 4.5 ग्राम पारा इसमें से निकल चुका है। अब इसको पहले खरल में डालेंगे। दिखाओ, खरल में डाल दिया है और इसको कूट लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें डालेंगे बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड थोड़ा सा इसमें डाल के खरल कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह चरख आ जाए। ये बोरिक एसिड इसमें डाल दिया है। अब हम लेते हैं एक ये नई कुठाली ले ली है। ये 1.25 इंची वाली है, 1.25 इंची लंबी है। इससे छोटी भी ले सकते हैं लेकिन ये भी ठीक है। ये देखिए अंगूठे के बराबर है। ये कुठाली मैंने ले ली है। अब इसमें सबसे पहले तो ये डाल देते हैं। ये पारा और बोरिक एसिड जो मिला के रखा है, सबसे पहले इसको डालना है। तो सबसे पहले हम इसको डालते हैं और फिर इसके ऊपर डालेंगे चांदी। इसको थोड़ा दबा देते हैं अंगूठे से, क्योंकि बोरिक एसिड बहुत ही हल्का होता है। ये इसको दबा दिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे चांदी। दिखाओ। अब ये इसको 0 कर लेते हैं। ये 0 हो गया है। और अब ले लेते हैं चांदी 10 ग्राम। ये 99 वाली चांदी है। ये 10 ग्राम मैंने चांदी ले ली है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, निकाल लेता हूँ। ये 10 ग्राम चांदी हो गई है। और इस चांदी को भी इसी कुठाली में ये डाल देते हैं। देखिए, इस कुठाली में डाल देते हैं चांदी को ऊपर से। और नीचे डाला है हमने पारा डाला है हमने उसमें मिला के बोरिक एसिड में। और पूरा वीडियो देखें आप ध्यान से, उसके बाद ही काम करें। और अब हम भट्टी को चालू कर लेते हैं। और जितना आपके नसीब में होगा उतना मिल जाएगा। सबका अपना अपना नसीब है। क्रिया हम आपको पूरी बता रहे हैं यहाँ पे।
बाकी सब अपना अपना नसीब है। जितना जिसके नसीब में होगा उतना ही मिलेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये है ढालने का, इसको हम कहते हैं रेजा, यहाँ की भाषा में इसको रेजा बोलते हैं। चांदी गला के इसके अंदर ढाला जाता है, इसको डाली भी बोलते हैं। और पारा जो हमारा बचा है 3.5 ग्राम बचा है, पानी उड़ाने के बाद 4.5 ग्राम इसमें से कच्चा पारा निकल चुका है। रेजा को थोड़ा गर्म करना है, इसमें हम चांदी डालते हैं। इसको गर्म करना जरूरी होता है, अगर ये ठंडा रहेगा तो चांदी उचट जाती है, इसलिए इसको थोड़ा गर्म करता हूँ।
चांदी को अच्छी तरह छरक देना है। चांदी जब अच्छी तरह चक्कर खा जाए उसके बाद ही इसको नाइट्रिक एसिड में काटना है। चांदी गलना स्टार्ट हो गई है। इसमें बोरिक एसिड थोड़ा और डाल दिया है, चांदी अच्छी तरह से पका इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको नाइट्रिक एसिड में काटेंगे।
अभी ये गर्म है, थोड़ा ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसको नाइट्रिक एसिड में काटेंगे। जो भी हमारे नसीब में होगा वो बैठ जाएगा। ये सुहागे का कीट है, ये जो आप देख रहे हैं काला काला सा, ये जो काला काला है ये सुहागे का कीट है। ये देखो, ये कीट हट गया है इसका, ये देखिए। और ये है हमारी चांदी जिसमें हमने पारा डाला है। इसको हम नाइट्रिक एसिड में काटेंगे। आप चाहे तो पानी में भुजा के इसके छर्रे भी बना सकते हैं, दाने भी बना सकते हैं, तो जल्दी कट जाती है नाइट्रिक में, वैसे थोड़ा टाइम लेती है। तो अभी तो हम इसको छोड़ देते हैं, बहुत गर्म है, या ठंडा होने के बाद इसको नाइट्रिक एसिड में काटेंगे। तो इस चांदी को अब मैं बीकर में डाल देता हूँ। ये मैंने बीकर ले रखा है, इसके रख दिया। अब इसमें डालेंगे नाइट्रिक, और ये है नाइट्रिक एसिड। ये 5 लीटर की कैन मंगवाता हूँ एक साथ, और इसको भी कंफर्म करवा देता हूँ कि नाइट्रिक है, नहीं तो लोग सोचेंगे कुछ और डाल दिया होगा। ये नाइट्रिक एसिड ही है, ये भी अब आपको दिखाते हैं कंफर्म करके। ये मैंने पहले इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कप के अंदर, और ये कॉपर डालता हूँ इसके अंदर। ये देखिए फटाफट कॉपर को खा रहा है। और 50 ml के लगभग इसमें बीकर में डाल देता हूँ। अगर ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। ये 50 ml के लगभग मैंने इसमें एसिड ले लिया है, अगर कम पड़ेगा तो फिर डाल देंगे इसमें। और अब गैस चूल्हे के ऊपर मैं लोहे का तवा रखता हूँ, तवे के ऊपर बीकर को रखता हूँ। इसके ऊपर अब रख देते हैं, थोड़ी देर में ये कटना शुरू हो जाएगी। अगर बाद में एसिड की ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल देंगे। अभी एसिड में कटना शुरू हो गया है।
तो ये चांदी पूरी कट चुकी है और गोल्ड की गाद इसमें नीचे बैठ चुकी है, नीचे थोड़ी दिखाई दे रही है, नीचे इसमें गाद बैठी हुई है। अब हम इसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे बीकर के अंदर और इसका थोड़ा इंतज़ार करेंगे ताकि गोल्ड अच्छी तरह नीचे बैठ जाए। ऊपर का पानी नितार के अलग करेंगे, उसमें से हम चांदी निकालेंगे और नीचे जो रेता बैठा हुआ है इसको साफ़ करके और बोरिक एसिड मिला के इसको सीधा ही गलाएंगे, कुठाली में चक्कर देंगे। तो मित्रों, अब ये जो बीकर में ऊपर का पानी है इसको नितार लेते हैं बाल्टी में। ऊपर का जो तेजाब का पानी है इसको खाली कर लेते हैं इस बाल्टी के अंदर और ये बहुत धीरे धीरे करना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये जो नीचे रेता बैठा हुआ है इसको ड्राई करके और ड्राई करने के बाद इसमें सुहागा या बोरिक एसिड मिला के इसको गलाना है। ये जो नीचे बैठा हुआ है इसी को काम में लेना है बस। तो ये देखिए ऊपर का तेजाब पूरा नितार चुके हैं। अब ये नीचे जो बैठा हुआ है इसी को हम ड्राई करेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के और धो देते हैं, उसके बाद इसको ड्राई करेंगे। तो मित्रों, ये अच्छी तरह से धुल चुका है और इसको अब ड्राई कर लेते हैं। तवे पे रख देता हूँ, कुछ देर में ये ड्राई हो जाएगा। इसको थोड़ा सूखने देते हैं। तो ये अब अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड भी मिला सकते हैं और सुहागा भी मिला सकते हैं, सुहागे का फूला भी मिला सकते हैं, लेकिन ये बोरिक एसिड ज़्यादा अच्छा रहता है। और अच्छी तरह मिक्सिंग करके इसको कुठाली में डाल देते हैं। अब हम इसको भट्टी में रखेंगे और सीधा ही इसको चरख मार देंगे। तो अब ये कुठाली में डाल दिया है, अब सीधा ही भट्टी में देके इसको चरख देंगे, यानी गलाएंगे। तो
इसको अब भट्टी में रख के और चरख मारेंगे। अब भट्टी में रख देते हैं, दिखाओ। अब ये गल चुका है। अब कोठाली को ही रख देते हैं, जब ठंडा हो जाएगा तब इसको इसमें से निकालेंगे कोठाली में से। अभी बहुत गर्म है, ठंडा होने का इसका इंतजार करते हैं। अभी कोठाली बहुत गर्म है, ये ठंडा होने के बाद ही इसमें से निकालेंगे। सुहागे का जो कीट है वो अलग हो जाएगा और गोल्ड अलग हो जाएगा। अभी बहुत गर्म है कोठाली, ठंडा होने का इसका इंतजार करते हैं। इसको ठंडा ही कर लिया जाए पानी के अंदर।
और ये कुठाली मैंने ठंडी कर दी है पानी में डुबो के। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक रवा बना हुआ है। अब इसको किसी चीज से खुरच के निकालेंगे, कोई पैनी चीज से। आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, इसमें सुहागे का कीट है वो भी हटाएंगे। तो ये इसको क्या है, मैं अब इसको खुरच लेता हूँ। जैसा कि आपको ये कोठाली में दिखाई दे रहा है, मैंने पेचकस ले लिया है एक। ये इस पेचकस की सहायता से इसको खुरचेंगे, क्योंकि ऐसे तो निकलेगा नहीं। इसमें सुहागे का कीट भी है मौजूद। ये जो जम रहा है ना, इसके अंदर ये सुहागे का कीट बन चुका है। बड़ी मुश्किल कोशिश कर लेता हूँ निकालने की। पेचकस से थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा। ये जो सुहागे का कीट है इसको भी फेंकना नहीं है, इसमें भी कुछ कण हैं जो फिर बाद में निकलेंगे। इस कीट को फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। इसको किसी कागज के ऊपर निकालता हूं मैं। इसका वजन भी आपको करके बताएंगे। इसके ऊपर ही इसको निकालते हैं। बहुत ज्यादा ही इसके अंदर ये जम चुका है। कोशिश तो करता हूं मैं इसको पूरा ही निकालने की। ये देखिए, और अभी तो कुठाली में भी लगा हुआ है, जो अच्छी तरह जो नहीं गला है वो कुठाली में लगा हुआ है थोड़ा बहुत। और इस कीट में भी जो कीट निकला है इसमें भी है। और ये कीट भी है जो फेंकने का नहीं है, इसको दोबारा चरक देंगे तो इसमें से भी निकल के आएगा। अब इसको क्या है, थोड़ा थोड़ा मार के चपटा करेंगे और गंधक के तेजाब का पानी बनाएंगे, उसमें 2-3 बुझावा देंगे तो इसका कलर और भी ज्यादा साफ हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा मेल्ट करके और इसकी लगड़ी बना के और फिर पतला करके फिर बुझाऊंगा, तब जाकर ये इसका कलर साफ होगा बढ़िया। अभी इसमें थोड़ा कचरा पट्टी लगा हुआ है। ये देखिए, ये है पूरा 24 कैरेट। और तेजाब में डाल के भी आपको अभी दिखाऊंगा, इसको नाइट्रिक में डाल के भी। इसका वजन कर लेता हूं अभी। तो इसका वजन मैंने 200 मिली बीज दे दिया था आपके सामने। ये है 2.890, 3 ग्राम के लगभग ही है ये। तो ये है इसका वजन। और अभी तो कुछ इसके अंदर भी है कुठाली में भी, जो बाद में गलाने से निकलेगा ये। तो ये है मित्रों। और अब मैं इसको एसिड टेस्ट आपको बता देता हूँ, इसका नाइट्रिक एसिड में भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। चलते हैं अभी नाइट्रिक एसिड में। तो ये इस कप के अंदर मैं डाल देता हूँ, ये कप के अंदर डाल दिया है। अब मैं नाइट्रिक एसिड लेता हूँ।
ये देखिए, ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें ये डाल दिया है, ये पूरा नाइट्रिक पास है। अब इसमें कॉपर भी डाल के दिखाऊंगा, कॉपर तुरंत इसमें कट जाएगा। अभी कॉपर भी दिखाते हैं आपको, पूरा प्रूफ करके बताते हैं। ये कॉपर का टुकड़ा है, ये इसमें डाल देता हूं। अच्छी तरह दिखाओ, ये कॉपर डिजॉल्व होना शुरू हो गया। ये देखिए कॉपर कट रहा है इसके अंदर, ये नीला पानी हो गया, कॉपर को फटाफट खा गया। लेकिन ये जैसे कि जैसे पड़ा है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, तो ये मैंने इसको पानी से धो लिया है। देखिए नाइट्रिक में भी आपको इसका टेस्ट बता दिया है। तो ये है, और इस तरीके से आप इस क्रिया को करें।